तो चलो यार मेरे भाइयों, एक ग्राउंड रूल सेट कर देते हैं। इर्रिस्पेक्टिव तुम कहां से पढ़ रहे हो फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कोचिंग से पढ़ रहे हो ठीक है, स्कूल से पढ़ रहे हो ठीक है, मेरी बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट देख रहे हो वो भी चलेगा, या किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो वो भी चलेगा। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है कि वो कैसे 20th ऑफ नवंबर से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करेगा। चमत्कार की बात बताऊं, मैं आज जो बताने वाला हूं तुम्हारा सिलेबस बिजनेस स्टडीज का तो 10th ऑफ नवंबर से पहले एनी हाउ कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं। क्योंकि मैंने ग्राउंड रूल सेट कर दिए हैं, मेरे को अब बताना काफी आसान हो जाएगा कि तुम्हें पढ़ना कैसे है। पढ़ाई तुम्हारी, मैं बस तुम्हें अरेंज करके दे रहा हूं जहां तुम गलती कर रहे हो। तो बिजनेस स्टडीज का पहला रूल बना लो, तुम 4 घंटे पढ़ोगे और 4 घंटे को तुम 2-2 पार्ट में डिवाइड करोगे। कैसे भी वो मैं नहीं जानता, सुबह 2 घंटे कर लो, शाम को 2 घंटे कर लो, बेस्ट तो यही होगा, आइडियल तो यही होगा। चलो तो भैया पहले 2 घंटे में तुम्हें बिजनेस स्टडीज में क्या करना है, बात बड़ी सिंपल सी है। बिजनेस स्टडीज की थ्योरी को हर कोई बड़े बोरिंग तरीके से लेता है, यार इसको मैं कैसे पढूं। तुम्हारे वो 2 घंटे वो मॉर्निंग के होने चाहिए, बिकॉज मॉर्निंग में माइंड बहुत खाली रहता है। स्कूल जाते हो कोई बात नहीं, शाम के 5 बजे बैठ जाओगे, कोई दुनिया नहीं खत्म हो जाएगी उसमें। लेकिन वो 2 घंटे के अंदर तुम्हें करना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब यार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्या होता है बिजनेस स्टडीज का? जब भी तुम चैप्टर लेके बैठते हो, अधिकतर बच्चे पता है गलती क्या कर रहे हैं, यू आर स्टिल मेमोराइजिंग द चैप्टर। वहीं पे गलत हो तुम। चैप्टर मेमोराइज कर ही नहीं सकते तुम बिजनेस स्टडीज के, तुम लर्न कर सकते हो। अब लर्न करने का भी बहुत डिफरेंट मीनिंग होता है। मेरे लर्न करने के मतलब से ये है सिंपल कि जब भी तुम बिजनेस स्टडीज लेके बैठो, तुम पैराग्राफ को स्टडी करना मत चालू कर दो कि भैया इसको सीखना है, लर्न करना है, याद करना है, मेमोराइज करना है। वो रट्टाफिकेशन नहीं करना है, बस समझो और उससे पॉइंटर्स निकालने लगो। जैसे नेवर कॉल इट थ्योरी, तुम कभी उसे थ्योरी जैसे पढ़ो ही नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जैसे पढ़ना चालू करो। और फिर क्या करो, जो भी तुम उसमें से पॉइंटर्स निकाल रहे हो, जो भी तुम्हें टेक्निकल टर्म्स लगते हैं, अगेन इररिस्पेक्टिव वेदर यू आर स्टडीइंग फ्रॉम एनसीईआरटी और एनी अदर रिफ्रेशर, तुमने जो भी वहां से मेजर पॉइंट्स निकाले हैं उनको नोट करना चालू करो। तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प होगी, बिलीव मी, इन 2 घंटे में। बिकॉज तुम्हारे ऊपर पता है क्या प्रेशर नहीं है यहाँ पे। यू डोंट हैव द प्रेशर कि तुम्हें एमसीक्यूज करने हैं, यू डोंट हैव द प्रेशर कि तुम्हें असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं। आई एम नॉट सेइंग कि केस स्टडी सॉल्व करना चालू कर दो, बिकॉज मैंने उसको बाकी के 2 घंटे के लिए रखा हुआ है जिसमें तुम आराम से बैठ के सिर्फ यही काम करोगे। तो जो 2 घंटे तुम्हारे बाकी हैं उसमें तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिकल्स करने हैं। तो क्या पढ़े में मैंने सिंपल बता दिया कि भैया क्या पढ़ना है। जैसे तुम्हें एक चैप्टर दिन का करना है, अगर वो तुम्हारे 2 घंटे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हैं, तुम एक चैप्टर को भले ही आधा करो चल जाएगा, लेकिन सिर्फ एक चैप्टर पे फोकस करो। एंड बिलीव मी, ये सारे चैप्टर्स होने में तुम्हें 10 डेज का टाइम लगना चाहिए। मैं तुम्हें 15 डेज के आसपास का ब्रैकेट दे रहा हूं। दैट मींस अगर तुम आज से करना चालू करते हो 11th 12th तक, अरे 10th तक भी कर लोगे तो काम बन जाएगा तुम्हारा। तो तुमने क्या किया, एक चैप्टर दिन का लिया, सुबह के 2 घंटे कॉन्सेप्ट बनाए, शाम को बैठ के 2 घंटे तुमने सिर्फ उसके प्रैक्टिकल्स किए। प्रैक्टिकल्स कहां से करने मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है, अब प्रैक्टिकल्स 10 से ज्यादा नहीं करने। सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिकल्स 10 से ज्यादा नहीं करने का मतलब समझो, तुम एमसीक्यूज कर रहे हो, तुम असर्शन रीजन कर रहे हो, तुम केस स्टडी कर रहे हो। मैं चाहूंगा इन सबको मिला के तुम सिर्फ 10 प्रैक्टिकल्स करो दिन के। यार बाबा जी बहुत ही कम हो जाएंगे, अरे मेरी बात तो मानो यार, शुरुआत के 4 दिन मेरी बात मानो, तुम्हें अगली बार से खुद समझ में आने लगेगा कि करना क्या है। बिकॉज मैं जब 20 डेज प्लेज लेके आऊंगा तब मैं तुम्हें बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी पढ़ने के लिए दूंगा, और वो जो फ्रूटफुल होगा। क्योंकि अभी हम पता है गलती क्या कर रहे हैं कि हम बहुत सारी जगह से पढ़ रहे हैं, जो कि गलत है। सी, मैंने तुम्हें शुरुआत में ये बुक क्यों दिखाई, जो ये मैंने बुक ऐसे करके दिखाई, मेरा सिंपल सा तुम्हें ऑब्जेक्टिव था एक ही चीज बताने का कि तुम्हें ज्यादा कंटेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सी, मेरे लिए ये, मैं बहुत अपने आप को ऑनर्ड फील करता हूं कि मुझे काफी सारे पब्लिशर्स अप्रोच करते हैं, अपनी बुक सेंड करते हैं। नाउ मेरे पास एमसीक्यू की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कैमरे के पीछे नहीं दिखा सकता, आई हैव मैनी बुक्स जो मेरे पास आती हैं। सो मैं चाहूं तो तुम्हें बहुत सारी बुक रेफर करने को बोल सकता हूं, मैं अपना कूपन कोड दे दूं कि जाओ यार मेरा कूपन कोड लगाओ और मैं बढ़िया आराम से अर्न करूं। बट दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेरा यहां पे काम है तुम्हें एक ऐसी बेस्ट बुक बता देना जिससे तुम्हारे पूरे ये जो कर्म हैं, जितने काम हैं तुम्हारे बिजनेस स्टडीज के, कंप्लीट हो जाए। तो मैं ओसवाल बुक्स को देख रहा था, इनके बुक को जब मैं देख रहा था, मैंने एक चीज देखी, पता नहीं तुम में से कौन माइंड मैप्स बनाता है, अगर बनाते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस तरह के माइंड मैप्स वगैरह अगर तुम बनाते हो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये माइंड मैप्स, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे माइंड में क्लियरिटी आ जाती है कि भैया मुझे इतना ही पढ़ना है। देख भाई, मैं हूं बहुत मक्कार इंसान और मैं स्मार्ट स्टडीज में बिलीव करता हूं, हार्डवर्क मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। हार्डवर्क यस आई डू, बट विथ स्मार्टनेस, समझ रहे हो तुम मेरी बात को। तो देखो क्या हुआ यहां पे, मैं 10 प्रैक्टिकल क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज इफ यू आर डूइंग 100 क्वेश्चंस, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमने अपनी पढ़ाई को परेशानी में कन्वर्ट कर दिया है, विच आई डोंट वांट। प्लीज ऐसा मत करो। तुम अपनी पढ़ाई को अगर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दोगे ना, तुम्हें ये लगेगा यार 6 चैप्टर आ रहे हैं,
नाउ दिस 6 चैप्टर के 600 क्वेश्चन तो बनते हैं। अगेन यू आर गोइंग रॉन्ग। तुम्हें पता नहीं होगा 20 डेज प्लेज में आई हैव हार्डली केप्ट 100 एमसीक्यूज इन टोटल ऑफ 6 चैप्टर्स। मतलब ढंग से अगर देखा जाए ना तो 15 मतलब क्वेश्चंस भी नहीं है, एमसीक्यू, असर्शन, केस स्टडी सब मिला के। द रीजन बीइंग मुझे पता है कितने में से कितना पूछा जाएगा। तो मैं 20 डेज प्लेज जो पूरा देख के जाएगा, 20th ऑफ नवंबर से आएगा, जिसने पूरा 20 डेज प्लेज देखा ना उसको उसके अलावा फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट तुम्हारी सेल्फ स्टडी भी कुछ होती है एंड दैट इज द रीजन मैं तुम्हें ये ओसवाल की बुक बताता हूं, मतलब रिकमेंड करता हूं, या जो भी तुम उसे बोलना चाहते हो। अब तुम उसे कुछ भी बोलो, इट डजंट इवन मैटर, क्योंकि जब तक तुम ये बुक खोल के नहीं देखोगे तुम्हें वैसे भी समझ में नहीं आएगा। आई हैव द रिसोर्स जहां पे मेरे पास 100 बुक है, उसमें से मैं एक रिकमेंड कर सकता हूं। इफ यू वांट टू स्पेंड ऑन दोज 100 बुक्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट मुझे पसंद आया ये पतली कितनी है, क्योंकि मेरे से मोटी बुक नहीं पढ़ी जाती। मैं चाहे खरीद लूं वो रखी रहेगी। वो यार वो क्वेश्चन बैंक है क्या, दिखाना जरा। लाइक तुम्हें लग रहा है अगर मैं ओसवाल का प्रमोशन करूं, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। नहीं, वो मोटी वाली ओसवाल की थी ना, एक अकाउंटेंसी वाली थी आई थिंक सो। प्लीज अगर हो तो देना मुझे। हाँ, थैंक यू सो मच। क्या मैं तुमसे बोलूंगा ये वाली बुक खरीदो अकाउंट्स की क्वेश्चन बैंक इतनी बड़ी वाली? आई डोंट थिंक सो। मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हें इतनी मोटी बुक खरीदने की जरूरत है, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस यार। दिस इज योर टर्म 1। लाइक मेरे को पता है क्या पूछा जाएगा, मेरे को मालूम है, मेरे 13 साल का ये करियर हो गया है, मैं जानता हूं कितना पूछा जाएगा। यू डोंट हैव टू स्टडी दैट मच। स्मार्ट स्टडी करो यार। अकाउंट्स भी है, इको भी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश भी है। उसको कब टाइम दोगे अगर तुम इतनी मोटी मोटी बुक्स करना चालू कर दोगे? देखो जरा, डोंट वेस्ट टाइम यार। और चीजें टाइम लेंगी, ये भी याद रखना। सी द प्रॉब्लम इज तुम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में टाइम नहीं देते हो, तुम लोग एमसीक्यू, असर्शन, केस स्टडीज में टाइम नहीं देते हो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट में बताना जरूर, और क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें बिजनेस स्टडीज में वो भी जरूर मुझे बताना, क्योंकि वहीं से मैं तुम्हें एक्चुअल एडवाइस दे सकता हूं उसी कमेंट बॉक्स में आके कि तुम्हें करना क्या चाहिए। तो देखो मेरे भाइयों, फॉलो वन बुक पॉलिसी मैंने तुम्हें बता दिया, मोर कंटेंट मींस मोर कंफ्यूजन मैंने तुम्हें बता दिया। तुम 10 बुक कर लो, तुम्हारा कंफ्यूजन और बढ़ना ही है, कम नहीं होना है। मैंने छांट के एक बुक क्यों बताई है? ताकि वो काम तुम्हें ना करना पड़े। तुम 10 बुक खरीदो फिर एक बुक से पढ़ो, तुम्हारा कंफ्यूजन बढ़ेगा। देन वन बुक फॉर एमसीक्यूज एंड सैंपल पेपर्स। तुम्हारी सारी चीजें सिर्फ एक ही बुक के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट द बेनिफिट ऑफ ओसवाल बुक इज। क्या? जरा सुनना चालू करो। तुम्हें एक तो 5 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, एटलीस्ट यू विल बी हैविंग अ रेफरेंस कि कैसे मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है, या किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उसके असर्शन रीजंस के आंसर क्या हो सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड आंसर्स क्या हो सकते हैं। देन तुम्हारे पास सेल्फ असेसमेंट पेपर्स 10 रहेंगे। क्या इससे ज्यादा पेपर करने की जरूरत है? अगेन नहीं। कई बार हमें यह भी लगता है कि व्हाट इफ ये पर्टिकुलर बुक कुछ पूरा कवर शायद ना कर रही हो, शायद हमें शायद और एक्स्ट्रा मेहनत करनी हो। यही तो इस बुक की खासियत है, क्योंकि जब मैं 2 से 3 बुक्स को और देख रहा था, आई कैन नॉट टेक नेम्स बिकॉज मैं किसी को भी डिफेम नहीं करना चाहता, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि उन्होंने क्या किया। मैं बहुत फनी सिचुएशन तुम्हें बता रहा हूं। मोस्ट ऑफ द पब्लिशर्स व्हाट दे आर डूइंग इज दे वर आल्सो स्ट्रगलिंग बिटवीन कि हम टर्म 1 का कैसे सिलेबस बनाए। सो उन्होंने क्या किया, प्रीवियस ईयर्स की जितनी बुक्स थी उनको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे अपना रिसर्च किया गया है, यहां पे कन्वर्ट नहीं किया गया, यहां पे सीबीएसई के सैंपल पेपर्स को स्टडी किया गया, उसके बाद इसको बनाया गया। तो वो एक चीज मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा तुमसे शेयर कर दूं कि काफी बुक्स ने तो बोला क्या यार राइटर रखने पड़ेंगे, अरे भाई खर्चा, फिर रॉयल्टी। एक काम करते, नहीं करते, ऐसी दे देते, बच्चों को कौन सा पता चलना है, हमारी बुक तो वैसे ही बिक जाएगी, नाम से बिक जाए। वो नहीं होना चाहिए, तभी मैं बोल रहा हूं। और एक और चीज देखो, एकेडमिकली इंपॉर्टेंट पेपर्स जो होते हैं, मतलब जिनसे तुम शायद 90-95% क्रॉस कर सकते हो, वो भी इसके अंदर मैंने देखे थे। एंड मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया था माइंड मैप्स वाला फंडा, कि भैया तुम्हारे क्विक रिवीजन नोट्स और माइंड मैप्स भी मिल जाएंगे। अगर तुम्हें नहीं बनाने हैं तुम इसी में हाईलाइट कर सकते हो और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। देखो यार, मैं तुम्हें लास्ट बात बता के जाना चाहूंगा। इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी फ्रॉम नाउ ऑन, नॉट एट ऑल। इट इज ऑल अबाउट हाउ क्वालिटी स्टडी यू आर डूइंग इन दीज 10 to 15 डेज। अगर तुम्हें कहीं मिसलीड कर दिया गया, मिसगाइड कर दिया गया, तो तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा। सी मैंने अपने कोर्स के बारे में कुछ बात नहीं की तुमसे कि तुम मेरे कोर्स में आओ या ये करो या वो करो। बहुत ऑनेस्ट टॉक करूंगा मैं तुम्हारे साथ। मैंने ये नहीं बोला ओके दिस इज द ओनली सोल्यूशन। द ओनली थिंग आई वांट इज, इररिस्पेक्टिव तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम्हें अब सिलेक्टेड पढ़ाई करना कितना जरूरी हो गया है। डोंट रश फॉर जस्ट एनी अदर बुक। किसी के भी पीछे मत पड़ जाओ कि हम कोई भी बुक कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा। बट एटलीस्ट ये दिमाग में रखो कि तुम जितना भी पढ़ रहे हो दैट एड्स वैल्यू टू योर टोटल स्टडीज। तुम्हें चीजें याद रह रही हैं, तुम सिलेक्टेड हो, तुम्हारे टेबल पे 5 बुक नहीं पड़ी हुई है, दैट अगेन क्रिएट्स अ कंफ्यूजन, केओस तुम्हारे दिमाग में
किस में से पढ़ूं। द मोमेंट तुम्हारी टेबल पे वो चीज दिखने लगती है ना, ये बुक्स में से किसी में से पढ़ना है मुझे, द मोमेंट तुम्हारे दिमाग में आ जाता है मैं नोट्स बनाऊं या ना बनाऊं, द मोमेंट तुम्हारे दिमाग में आ जाता है एमसीक्यू करूं या थ्योरी पढ़ूं, तुम्हारा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। और मैं इसी चीज को तुमसे हटवाने आया था। तो मेरे भाइयों, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। कोई भी फीडबैक सोल्यूशन तुम्हारे पास है कमेंट में कमेंट करो, और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।